हेलो एवरीवन, मैं अजीत आप सभी का एडुकेयर मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में स्पीडी करेंट अफेयर्स वार्षिकांक 2022 850 प्रश्नों की सीरीज में से मैं आज का एपिसोड 1 कराऊंगा दोस्तों, जिसमें से 100 प्लस क्वेश्चनों को कराऊंगा। क्योंकि मैं ज़्यादा क्वेश्चनों को नहीं यहाँ पे रख रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है लगातार किसी भी वीडियो को देखने के लिए। बार बार रिवाइज करके आप लोग इन वीडियो को आराम से करके देख सकते हैं। मैं पार्ट 1 अपलोड कर रहा हूँ, ये 100 प्लस क्वेश्चनों का है और 2-4 वीडियो में मैं 850 प्रश्नों को करा दूंगा, जिनको आप लोग इजीली करके आराम से देख सकते हैं। दोस्तों, मैं वादा करता हूँ कि जितने भी ग्रुप डी में करंट अफेयर्स आएंगे इसी वीडियो से आएंगे, क्योंकि 850 प्रश्नों में से ही प्रश्न पूछा जाएगा। क्योंकि ये स्पीडी जितना भी करेंट अफेयर्स बनाई है उसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन ही पूछा जाता है। तो आइए दोस्तों, हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिएगा। दोस्तों, यहाँ पे कैसे कैसे प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए कि किस राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों पेंशन भोगियों के लिए चिकित्सा बीमा योजना मेडिसेप शुरू किया है। तो ये हम लोग की सरकार शुरू की है, केरल सरकार ने यहाँ पे शुरू किया है। और अगला प्रश्न आप लोगों के कि हाल ही में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों की निगरानी करने वाली संस्था फैट्फ के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं। तो ये किए गए हैं दोस्तों टी राजा कुमार, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे ने अपना सबसे लंबा स्काई वॉक कहाँ खोला है। तो दोस्तों, ये खोला है मुंबई में। कहाँ खोला है? तो मुंबई में खोला है दोस्तों, ठीक है ना। अब यहाँ पे प्रश्न अगला है आप लोगों को कि यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम में आयोजित NRI वर्ल्ड समिट 2022 में किसे कला के क्षेत्र में योगदान के लिए शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, ये भी एक मायने क्वेश्चंस बहुत रखता है। तो ये दिया गया है दोस्तों हम लोग का मिशेल पूनावाला को। किसे दिया गया है? मिशेल पूनावाला को दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे कि केंद्र सरकार ने बैंक बोर्ड ब्यूरो BBB का नाम बदलकर क्या रखा है दोस्तों। तो इसका रखा है दोस्तों हम लोग का नाम वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो, यानी FSIB रखा है दोस्तों, ठीक है ना। यार लैपिड किस देश के 14वें प्रधानमंत्री बने हैं दोस्तों। यार लैपिड है ना, यार लैपिड किस देश के 14वें प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये बने हैं दोस्तों इजराइल के। किस देश के बने हैं? तो इजराइल के। यहाँ पे ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। अगला आप लोगों का यहाँ पे प्रश्न देखने को मिलेगा दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे अगला प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा दोस्तों। हाँ, देखिए यहाँ पे आ गया ये कि हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम लोग का दोस्तों हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे D, जोधपुर में किया है। कहाँ पे किया है दोस्तों? तो जोधपुर में किया है इसका आयोजन, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भारत में हर साल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है दोस्तों 1 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों आप लोगों के स्क्रीन पर कि राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो ये भी आप लोगों का 1 जुलाई को ही मनाया जाता है। किस तारीख को मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को ही मनाया जाता है। 10वां प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य ने वैज्ञानिक काई चाटनी को भौगोलिक संकेत GI रजिस्ट्री के लिए प्रस्तुत किया है। तो ये किया है दोस्तों हम लोग का उड़ीसा ने। किसने किया है? तो उड़ीसा ने किया है। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर दोस्तों कि यहाँ पे हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में 29 रन बनाकर एक ही ओवर में सर्वाधिक रन बनाने का ब्रायन लारा 28 रन का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो ये तोड़ा है दोस्तों जसप्रीत बुमराह ने। किसने तोड़ा है? बुमराह ने तोड़ा है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दोस्तों कि यहाँ पे NTPC ने कहा देश की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का वाणिज्यिक संचालन शुरू किया है। तो ये शुरू किया दोस्तों हम लोग का
तेलंगाना ने। किसने शुरू किया है? तो तेलंगाना ने शुरू किया है दोस्तों, ठीक है ना। किसने शुरू किया है? तो तेलंगाना ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा दोस्तों, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि आप लोगों का यहाँ पे कि फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता हम लोग का दोस्तों सिनी सेठी ने। किसने जीता? सिनी सेठी ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा यहाँ पे। यूके के सांसद द्वारा किसे आयुर्वेद रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया दोस्तों हम लोग का तनुजा नेसारी को। किसको किया गया? तनुजा नेसारी को सम्मानित किया गया। यहाँ पे प्रश्न है अगला कि राहुल नार्वेकर किस राज्य के विधानसभा अध्यक्ष बनकर इस महत्वपूर्ण संवैधानिक पद को संभालने वाले भारत में सबसे कम उम्र के राजनेता यहाँ पे बन गए हैं? तो दोस्तों यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम लोग का बी हो जाएगा। महाराष्ट्र विधानसभा के ये नेता बन चुके हैं दोस्तों, ठीक है ना, कम उम्र में सबसे। तो फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रां प्री 2022 का खिताब पहली बार किसने जीता? तो ये जीता हम लोग का दोस्तों है ना कार्लोस साइंज ने यहाँ पे खिताब को जीता है। 17 वाला प्रश्न है दोस्तों कि 3 जुलाई 2022 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो 17 यहाँ पे बोल रहा है कि 3 जुलाई 2022 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों हम लोग का अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे कि हाल ही में विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना ने अपने किस पहला स्वदेशी वायु ALH स्क्वाड्रन को कमीशन किया है? तो ये किया हम लोग का दोस्तों INS है ना 324 को। INS किसको? 324 को। तो ये हम लोग का 18 क्वेश्चन हो गया दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं 19वां क्वेश्चन पे। तो देखिए यहाँ पे 19वां क्वेश्चन से आप लोगों से यहाँ पे पूछ रहा है कि भारत की पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा टीहान कहाँ स्थापित किया गया है? टीहान कहाँ स्थापित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, IIT हैदराबाद में, ठीक है ना दोस्तों। 20वां प्रश्न है कि फोर्ब्स द्वारा जारी भारतीय अमेरिकी कारोबारी महिलाओं की सूची 2022 में सबसे अमीर महिला कौन बनी है यहाँ पे? तो यहाँ पे बनी है दोस्तों हम लोग का जयश्री उल्लाल है ना। अगला प्रश्न आप लोगों का स्क्रीन पर दोस्तों कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती पर भीमावरम में 30 फीट की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये किया है दोस्तों हम लोग का आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे किया है? तो आंध्र प्रदेश में किया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए दोस्तों कि आप लोग से पूछा है कि CBSE बोर्ड ने एक ही विंडो में बोर्ड परीक्षा परिणाम, सैंपल पेपर और अन्य विवरणों की सुव्यवस्थित करने के लिए किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है दोस्तों? तो ये किया है परीक्षा हम लोग का संगम ये पोर्टल लॉन्च किया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 27 नंबर का कि हाल ही में जारी राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम लोग का यहाँ पे देखने को मिलेगा दोस्तों है ना। यहाँ पे 2 राज्य हैं दोस्तों। कौन कौन राज्य है? तो गुजरात और कर्नाटक हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम लोग का डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा, गुजरात और कर्नाटक दोनों ऐसे राज्य हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न है दोस्तों कि यहाँ पे कि राशन की दुकानों के जरिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून NFSA को लागू करने की राज्यों की रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। कौन सा राज्य? उड़ीसा। अगला प्रश्न है कि इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट IFAD का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया हम लोग का दोस्तों स्पेन के
लारिया को, ठीक है ना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, स्पेन के अल्वारो लारिया को, ठीक है ना, लारियो को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम लोग का डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि पी गोपीनाथन नायर जिनका हाल ही में तिरुवनंतपुरम में निधन हो गया, वे क्या थे दोस्तों? तो ये थे दोस्तों हम लोग का ऑप्शन यहाँ पे, ठीक है ना, क्या थे यहाँ पे? तो एक हम लोग का दोस्तों तो ये थे हम लोग का गांधीवादी विचारधारा के थे और यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम लोग का डी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी करेक्ट होगा, ठीक है ना दोस्तों। अगला प्रश्न है कि SBI जनरल इंश्योरेंस के नए MD CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो हम लोग का इस किसे नियुक्त किया गया है? तो ये परितोष त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। 27 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा दोस्तों, ठीक है ना। 28 वाला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसे भारतीय विश्वविद्यालय संघ AIU का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया हम लोग का दोस्तों सुरंजन दास को। किसको किया गया है? तो सुरंजन दास को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों आप लोगों के स्क्रीन पर 29 नंबर। देखिए पूछ रहा है कि दोस्तों किस विश्वविद्यालय ने सुरक्षा बल कर्मियों और नागरिकों को ड्रोन उड़ान कौशल प्रदान करने के लिए एक रिमोट पायलट प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा किया है? तो ये किया है दोस्तों हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय RRU गांधीनगर ने किया है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी किस राज्य में है? तो सबसे राज्य हम लोग का दोस्तों बेरोजगारी हरियाणा और हम लोग का राजस्थान में है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दोस्तों कि हाल ही में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के 30 देशों ने किस देश को अपने संगठन में शामिल करने के लिए प्रोटोकॉल का हस्ताक्षर किया? तो इस हम लोग का कौन सा देश है यहाँ पे? तो स्वीडन और फिनलैंड। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, स्वीडन और फिनलैंड को, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दोस्तों कि किस देश की गणितज्ञ मैरीना वियाजोवास्का को प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो ये क्यों गया है? यूक्रेन के द्वारा। किसके द्वारा? यूक्रेन के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम को किस देश के लिए UN मिशन का नया सैन्य कमांडर नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों हम लोग का दक्षिण सूडान के लिए। क्या किया गया? दक्षिण सूडान के लिए, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पे अगला प्रश्न है दोस्तों कि हम लोग का हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन कुशल कर्मी नामक स्किलिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये हम लोग का 34 क्वेश्चन हो गया और 34 क्वेश्चन का राइट आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर हम लोग का दिल्ली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। 34 का राइट आंसर क्या होगा? दिल्ली यहाँ पे होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 35 की तरफ। 35 कह रहा है दोस्तों कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस भाषा में प्रकाशित अग्रदूत समाचार पत्र समूह के स्वर्ण जयंती समारोह की शुभारंभ किया है? तो ये किया है हम लोग का दोस्तों असमिया। असमिया यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा दोस्तों, ठीक है। 36 में कह रहा है कि हाल ही में किस कैबिनेट मंत्री ने मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये दे दिया हम लोग का दोस्तों मुख्तार अब्बास, है ना, मुख्तार अब्बास नकवी और RCP सिंह, ये दोनों ने क्या दे दिया है? इस्तीफा दे दिया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 37 कह रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? तो इनमें सबको किया है। PT उषा को किया है, इलैया राजा को किया है, वीरेंद्र हेगड़े को किया है और यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है? डी करेक्ट है दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। कह रहा है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ तमिलनाडु में कुडनकुलम
परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए तकनीकी की आपूर्ति के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो दोस्तों ये किया है रूस ने। किसने किया है? तो रूस ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। 39 नंबर प्रश्न है दोस्तों आप लोगों के स्क्रीन पर कि भारत के प्रथम पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट होगा। पूसा में किया है दोस्तों। किस में किया है? पूसा में किया है। चलिए दोस्तों हम लोग 40 क्वेश्चन पे चलते हैं कि हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत के पहले राष्ट्रपति के सम्मान में किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड की स्थापना किया है? तो ये किया है दोस्तों हम लोग का नवाचार के लिए। किसके लिए किया है? नवाचार के लिए किया गया है। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। ठीक है दोस्तों, 41 में कह रहा है दोस्तों कि किस तिथि को इन्फ्लुएंजा, इबोला और वेस्ट नाइल वायरस जैसी जूनोटिक बीमारी के खिलाफ पहले टीकाकरण के उपलक्ष्य में विश्व जूनोन दिवस है ना, तो जूनोन दिवस मनाया जाता है। जूनोन दिवस क्या मनाया जाता है? तो 6 जुलाई को मनाया जाता है। 6 जुलाई को क्या मनाया जाता है? जूनोन दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों 42 नंबर के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये बनी है दोस्तों गीता गोपीनाथ। कौन बनी है? गीता गोपीनाथ। अगला प्रश्न है दोस्तों आप लोगों के स्क्रीन पर कि हाल ही में भारत और श्रीलंका की महिला क्रिकेट टीम के मध्य संपन्न 3 वनडे मैचों की श्रृंखला में किसे प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है? तो ये चुना गया दोस्तों हरमनप्रीत कौर को चुना गया है दोस्तों। ठीक है, 44 नंबर प्रश्न में देखिएगा कि रक्षा मंत्रालय ने निजी क्षेत्र के किस बैंकों को विदेशी खरीदी में वित्तीय सेवाएं प्रदान करने हेतु मंजूरी प्रदान किया है? तो ये किया है दोस्तों सभी बैंकों ने। किसने किया है? तो सभी बैंकों ने, यानी ICICI ने किया है, HDFC ने किया है, एक्सिस बैंक है ना, ये तीनों बैंकों ने कर दिया है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि हाल ही में अमित शाह स्वामी रामानुजाचार्य की शांति प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ किया है? तो ये किया है दोस्तों हम लोग का श्रीनगर में। कहाँ किया है? श्रीनगर यानी जम्मू कश्मीर में। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों आप लोगों के स्क्रीन पर कि उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? ठीक है ना दोस्तों, तो ये किया गया हम लोग का लखनऊ के अंतर्गत। यहाँ पे कुछ मिट गया है तो यहाँ पे आप लोग का लखनऊ, यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा कि प्रश्न आप लोगों का 47 नंबर क्या बोल रहा है कि केंद्र सरकार ने G7 के लिए भारत का नया शेरपा किसे नियुक्त किया है? तो ये 47 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। शेरपा किसे नियुक्त किया गया है? तो अमिताभ कांत को नियुक्त किया गया G20 का। ठीक है, अल्पसंख्यक मामले के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, स्मृति ईरानी को नियुक्त किया गया है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त या मनोनीत किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों आर दिनेश को किया गया है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों हम लोग आधा यहाँ पे क्वेश्चंस कर लिए, हम लोग पहुँच गए 50वां क्वेश्चन पर। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ अपने ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा ताकि वो भी इस वीडियो को जल्दी से देख पाएँ। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाली घंटी को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो आप लोगों को पल पल मिलता रहे। तो दोस्तों आप लोगों का 50वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी जून महीने की डेल्टा रैंकिंग में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है? तो ये किया है दोस्तों झारखंड ने 50 क्वेश्चन हो यहाँ पे हम लोग कर चुके दोस्तों। ठीक है, और हम लोग का 50+ क्वेश्चन यहाँ पे कुछ बचे हैं। आइए हम लोग देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न कि हाल ही में उप चुनाव आयुक्त का पदभार किसे संभाला है? तो यहाँ पे R.K. गुप्ता ने संभाला है दोस्तों। ठीक है, प्रश्न है दोस्तों कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड है ना का प्रबंधन निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया दोस्तों हम लोग का राजेंद्र प्रसाद को। किसे नियुक्त किया गया है? तो राजेंद्र प्रसाद को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे
सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर कि यहाँ पे हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ अक्षय पात्र मध्याह्न भोजन रसोई का शुभारंभ किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, वाराणसी नगरी, यानी देवों को देव यहाँ पे हम लोग का है ना काशी विश्वनाथ मंदिर यहाँ पे क्या है वाराणसी में स्थित है दोस्तों। यहाँ पे हम लोग का क्या है यहाँ पे वाराणसी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 5वां ब्रिक्स मीडिया फोरम का आयोजन कहाँ किया गया। ये वेरी आप लोग इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, ये एग्जाम में एकदम चांस बनता है कि आ जाए। 5वां ब्रिक्स मीडिया फोरम का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ये किया गया हम लोग का दोस्तों पेइचिंग में। कहाँ पे किया गया? पेइचिंग में किया गया। देखिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस अफ्रीका देश में मारबर्ग वायरस के मामले सामने आने की पुष्टि किया है। तो ये किया है दोस्तों हम लोग का किसने, तो यहाँ पे किसने किया है, तो यहाँ पे राइट आंसर हम लोग का आ जाएगा दोस्तों घाना में। क्या पे? घाना में, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा दी गई घोषणा के अनुसार किस वस्तु को GST से मुक्त कर दिया गया है। तो ये किया गया है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को, है ना, GST से क्या कर दिया गया? मुक्त कर दिया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को वहाँ के नारा प्रांत में एक सभा के दौरान गोली मारकर हत्या कर दिया गया है। तो ये किया गया जापान के, कहाँ के? जापान के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कौन? शिंजो आबे, ठीक है। इनको क्या कर दिया? गोली से मारकर हत्या कर दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत का पहला ई-वेस्ट इको पार्क बनाने की घोषणा किया है। तो ये किया है हम लोग का दिल्ली सरकार ने। किसने किया है? दिल्ली सरकार ने घोषणा की है, यानी केजरीवाल की सरकार, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर दिखेगा कि भारतीय इंटरपोल के बाल और यौन शोषण डेटाबेस शामिल होने वाला देश बना है। तो ये थोड़ा सा आप लोग को यहाँ पे नीचे ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं, लेकिन ऑप्शन ये वाला अगला पेज पे दिखेगा, देखिएगा यहाँ पे कौन। तो ये बना हम लोग का कौन सा? तो ये बना हम लोग का 68वां बना है। कौन सा बना है? तो 68वां बना है दोस्तों। मतलब भारत इंटरपोल के बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला ये कौन सा देश, मतलब कौन सा रैंक बना है? तो 68वां ये बना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में DGCA ने राकेश झुनझुनवाला समर्थित किस एयरलाइंस को परिचालक की अनुमति दिया है। तो ये दिया है दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, आकाशा एयर को, ठीक है ना, आकाशा एयर को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होगा। 36वें राष्ट्रीय खेल का मेजबान राज्य कौन है दोस्तों? तो ये हम लोग का है दोस्तों गुजरात, ठीक है ना। राष्ट्रीय खेल का मेजबान कौन है? तो गुजरात है यहाँ पे। अंतर्राष्ट्रीय T20 इतिहास में लगातार 14 जीत हासिल करने वाले दुनिया के पहले कप्तान बने हैं। तो कौन बने हैं दोस्तों? तो ये बने हैं रोहित शर्मा। कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा बने हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि दोस्तों विजेंद्र कुमार सिंघल का हाल ही में निधन हो गया, वे क्या थे? तो ये थे हम लोग का दोस्तों भारत में इंटरनेट क्रांति के जनक माना जाता है इनको, ठीक है ना दोस्तों। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर दोस्तों कि हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति लुइस एंचेविरिया अल्वारेज का निधन हो गया है। तो ये थे दोस्तों हम लोग का मेक्सिको के ये हम लोग का क्या है? राष्ट्रपति हैं लुइस एचेवेरिया, ठीक है। इनका क्या हो गया? निधन हो गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में दुनिया के धनी और विकासशील देशों के समूह G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुआ है दोस्तों? तो ये हुआ हम लोग का दोस्तों बाली में। कहाँ हुआ है? बाली में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो गया दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न पे दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न में, यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे? अब 66 क्वेश्चंस देखेंगे दोस्तों, यानी 66वां क्वेश्चन यहाँ पे देख लिया। किस IIT के शोधकर्ताओं ने पिवोट नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड उपकरण विकसित किया है जो कैंसर पैदा करने वाले जीन की भविष्यवाणी करने में सक्षम है दोस्तों? ये भी देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये क्या है कि IIT
आईआईटी सॉरी यहाँ पे आईआईटी किसने किया है, आईआईटी मद्रास ने किया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पे देखिए अगला है कि टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता विंबलडन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। ये भी एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता विंबलडन 2022 में पुरुष का एकल खिताब किसने जीता है, तो ये जीता है दोस्तों हम लोग का नोवाक जोकोविच, है ना, ये सर्बिया के हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि फिनलैंड में आयोजित वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में भारत के लिए 1 गोल्ड और 2 कांस्य पदक जीतने वाली भगवती देवी डागर की उम्र क्या है दोस्तों। तो ये हम लोग का 94 वर्ष की हैं। कितने वर्ष के हैं, तो 94 वर्ष के लिए ये भारत के लिए 1 गोल्ड जीती और 2 कांस्य पदक जीत कर लाई हैं दोस्तों। भारत में हर साल राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये तो आप लोगों का सिंपल क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पे किस तिथि को मनाया जाता है, तो 10 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ 9500 किलोग्राम वजन के कांस्य से बना 6.5 मीटर ऊंचा राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का अनावरण किया है दोस्तों। तो ये किया है हम लोग का नए संसद भवन में। कहाँ पे किया है, तो नए संसद भवन में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर देखेगा दोस्तों कि यहाँ पे 71 क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ पे देखेगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ द क्राइसेंथमम से हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत से सम्मानित किया गया है, तो ये है हम लोग का दोस्तों जापान। कहाँ से किया गया, तो जापान के किया गया। ठीक है ना दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है दोस्तों हम लोग का 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों 72 का। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भारत के किस सार्वजनिक प्रशासक ने अपनी रजत जयंती वर्ष में नए लोगों का अनावरण किया है, तो ये किया है दोस्तों हम लोग का प्रसार भारती ने। किसने किया है, तो प्रसार भारती ने किया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में NHAI और महाराष्ट्र मेट्रो ने कहाँ 3.14 किलोमीटर सबसे लंबे डबल डेकर फ्लाईओवर और सिंगल कॉलम पियर पर एक मेट्रो रेल के निर्माण का विश्व रिकॉर्ड बनाया है दोस्तों। तो ये बनाया है दोस्तों हम लोग का नागपुर में। कहाँ पे बनाया है, तो नागपुर में। अगला प्रश्न है दोस्तों कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD कौन बने हैं, तो ये दोस्तों हम लोग का 75 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, ब्रिजेश कुमार उपाध्याय ये बने हम लोग का CMD। ठीक है ना दोस्तों। हाँ दोस्तों अब 76 क्वेश्चंस बोल रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ झारखंड का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उद्घाटन किया है दोस्तों, तो ये किया है दोस्तों हम लोग का जमशेदपुर में। कहाँ पे किया है, तो जमशेदपुर में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर दोस्तों, यानी हम लोग चले अब 77 पे। टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर कौन बना है दोस्तों, तो ये हम लोग का बना है दोस्तों, किस शहर बना है, क्या बोल रहा है दोस्तों, हम लोग का टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर कौन सा बना है, तो ये हम लोग का बना है एडिनबर्ग बना है। कौन बना है, एडिनबर्ग। 6ठे राष्ट्रीय खान और खनिजों पर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है दोस्तों नई दिल्ली के अंतर्गत, नई दिल्ली में करा गया है। 79 कह रहा है कि हाल ही में प्री प्राइमरी स्तर पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नेप लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है, तो ये बना है दोस्तों उत्तराखंड का ये राज्य बना है दोस्तों। ठीक है। 80 क्वेश्चंस बोल रहा है दोस्तों कि दक्षिण कोरिया के चांगवोन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ है ना विश्व कप चरण में
भारत के अर्जुन बबूता ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है दोस्तों स्वर्ण पदक जीता है। क्या जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। 81 का यहाँ पे हम लोग देखेंगे दोस्तों कि हाल ही में भारत और इंग्लैंड के बीच ओवल में खेले गए मुकाबले में कौन वनडे क्रिकेट में सबसे कम मैचों में 150 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं दोस्तों? तो ये हम लोग का 81 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे, ठीक है ना दोस्तों, कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद शमी। मोहम्मद यहाँ पे शमी बन गए हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है यहाँ पे 82 कि 12 जुलाई 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो हम लोग का मनाया जाता है दोस्तों मलाला दिवस, है ना, पेपर बैग दिवस, ये दोनों मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना, डी यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, 83 वाले पे, ठीक है दोस्तों। कह रहा है कि देखिए हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने किस नाम से मोबाइल ऐप के माध्यम से चेहरा प्रमाणीकरण की सुविधा शुरू किया है? तो ये किया है दोस्तों हम लोग का कौन? तो यहाँ पे आधार फेस आईडी, ठीक है ना, आधार फेस आईडी ने किया है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी ओला इलेक्ट्रिक ने किस नाम से स्वदेशी लिथियम आयन सेल का अनावरण किया है? तो ये किया है दोस्तों NMAC 2170। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होगा, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के प्रकोप के बाद स्कूलों से बाहर हो चुके लोगों को वापस लाने के लिए अर्न विद लर्न नाम से एक नई योजना शुरू की है? तो ये शुरू की है दोस्तों हम लोग का त्रिपुरा सरकार ने। कौन सी सरकार? तो यहाँ पे त्रिपुरा सरकार ने। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में जापान सरकार ने किसे दोनों देश के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड हम लोग का सिल्वर स्टार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे 86 का हम लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, नारायण कुमार को। किसको? नारायण कुमार को। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट का 17वां परिसर कहाँ खोला गया है दोस्तों? ठीक है, तो ये हम लोग का 87 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, पंचकुला में खोला गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग चलते हैं 88 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों। 88 नंबर क्वेश्चंस में देखेंगे हम लोग यहाँ पे केंद्र सरकार ने वडोदरा स्थित राष्ट्रीय खेल और परिवहन संस्थान NRTI को डीम्ड विश्वविद्यालय के केंद्रीय विश्वविद्यालय में अपग्रेड कर नया नाम क्या रखा है? तो नया नाम क्या रखा है? तो नया नाम रखा है गति शक्ति विश्वविद्यालय GSV इसको रखा गया दोस्तों। अगला प्रश्न है कि चीन और किस देश ने ओशन गार्डियन नामक संयुक्त समुद्री अभ्यास का आयोजन किया है? तो ये किया हम लोग का दोस्तों पाकिस्तान ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे कि ICC ODI गेंदबाज रैंकिंग 2022 में किस भारतीय गेंदबाज ने नंबर 1 रैंकिंग हासिल की है? तो 90 का यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जसप्रीत बुमराह ने किया है। किसने किया? जसप्रीत बुमराह ने किया है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि हाल ही में RBI किस राज्य में बैंक नोट पेपर मिल स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये की हम लोग का दोस्तों ओडिशा में। कहाँ पे की है? तो ओडिशा में की है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हाल ही में BCCI अध्यक्ष गौरव गांगुली को किस देश के सांसद द्वारा सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है ब्रिटिश संसद के द्वारा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में IT कंपनी इंफोसिस ने किस देश की कंपनी बेस लाइफ लाइन्स को खरीदने की घोषणा किया है? तो ये किया है दोस्तों हम लोग का डेनमार्क ने। किसने किया है? तो डेनमार्क ने किया है दोस्तों। चलेंगे अगले प्रश्न पे हम लोग दोस्तों, यानी हम लोग यहाँ पे
93 कर चुके। अब हम लोग चलेंगे 94 पे। तो 94 देखेंगे कि हाल ही में यहाँ पे केंद्रीय मंत्रिमंडल देश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस नई रेल लाइन की मंजूरी दी गई है। तो ये दी गई है दोस्तों हम लोग का है ना दोस्तों, दिया गया है कि तरंगा हिल अंबानी आबू रोड रेल लाइन को दिया गया है। ठीक है, देखेंगे अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे 95 कि यहाँ पे हैं टाइम मैगजीन द्वारा प्रकाशित 2022 के विश्व में महानतम 50 स्थलों की सूची में भारत किन 2 स्थानों को शामिल किया है। तो ये किया है दोस्तों हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, केरल और अहमदाबाद को। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ खारची उत्सव मनाया गया है। तो ये मनाया गया दोस्तों हम लोग का त्रिपुरा में मनाया गया है। ठीक है दोस्तों, चलेंगे अगला प्रश्न पे। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच WEF की जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 के मुताबिक लिंग समानता प्राप्त करने में भारत दुनिया के 146 देशों में किस स्थान पर है। तो यहाँ पे हम लोग का दोस्तों ये हम लोग का 135वें स्थान पे। ठीक है दोस्तों, 98 नंबर पे हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि दोस्तों किस देश के खिलाड़ी सलीदुल इस्लाम को ICC ने प्रतिबंधित ड्रग्स सेवन के आरोप में क्रिकेट खेलने पर खेलों पर 10 महीने के लिए बैन लगा दिया है। तो ये लगाया दोस्तों हम लोग का बांग्लादेश ने। किसने लगाया? तो बांग्लादेश ने। ठीक है दोस्तों, अब 99 प्रश्न है दोस्तों कि बांग्लादेश सरकार ने इमरान मोहम्मद की जगह किसे भारत में अपना नए उच्चायुक्त नियुक्त किया है। तो इसे किया हम लोग दोस्तों मुस्तफिजुर रहमान को। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पे। दोस्तों यहाँ पे 14 जुलाई 2022 को किस देश ने अपना राष्ट्रीय दिवस, जिसे बास्तिल दिवस की भी कहा जाता है, मनाया है। तो कौन सा मनाया है दोस्तों? तो ये फ्रांस ने मनाया है। दोस्तों आप लोगों का ये 100 क्वेश्चंस पूरे होते हैं और आप लोगों से रिक्वेस्ट है फिर से एक बार कि अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक ज़रूर करिए। अपने दोस्तों को वीडियो ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर 5 वाली घंटी को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा दोस्तों, यानी फ्रांस। ठीक है दोस्तों, राजीव गांधी कैंसर संस्थान नई दिल्ली में किस नाम से पहली बार मेड इन इंडिया सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम स्थापित किया गया है। तो ये किया गया हम लोग का दोस्तों किसके द्वारा? SSI मंत्र के द्वारा। देश का ऐसा पहला और इकलौता इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाला कौन सा राज्य बना है? ये वेरी इंपॉर्टेंट। देश का ऐसा पहला और इकलौता इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाला कौन सा राज्य बना है? तो हम लोग का बना है दोस्तों ये केरल सर, है ना, केरल राज्य बना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं कि वर्ल्ड एथलेटिक्स काउंसिलिंग ने किस वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियंस 2025 की मेज़बानी सौंपा है। तो ये सौंपा है दोस्तों हम लोग का सियोल को, है ना, सॉरी सियोल को नहीं, यहाँ पे टोक्यो को, है ना। 2025 का चैंपियनशिप एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ पे सौंपा? यहाँ पे टोक्यो को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि संघाई, ठीक है, संघाई सहयोग संगठन SCO ने किस भारतीय शहर को अपना पहला सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा किया है। तो ये हम लोग का वाराणसी को किया है। ठीक है दोस्तों, हाँ दोस्तों, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर दोस्तों कि हाल ही में केंद्र सरकार ने मरम्मत के अधिकार के लिए एक समग्र ढांचा प्रदान करने हेतु किसकी अध्यक्षता में नए समिति का गठन किया है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी ग्रुप डी का एग्ज़ाम आसानी से कर पाएँ दोस्तों। ठीक है, और दे पाएँ जल्दी से। तो दोस्तों जल्द ही आप लोगों के लिए पार्ट 2 वीडियो लाऊंगा करेंट अफेयर्स 850 सीरीज़ों का। तो दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाली घंटी को प्रेस कर लीजिएगा ताकि पल पल का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलेंगे ऐसे ही मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।
वंदे मातरम।